हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट ने 100 मार्क का आरवी हिंदी रखा है, तो आप लोगों के लिए आज की ये जो क्लासेस है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो सभी क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर क्लासेस में मैंने आपको पूरे डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास प्रोवाइड किया है। तो उन क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आए आप बड़ी सरलता के साथ हल कर सको। आइए हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्लियर करने वाले हैं। तो आज जो ये सेट है भाई साहब, ये मैं आपको बताऊंगा कि जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद, जो कि एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं और इनके संबंध में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जानेंगे। जो कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवनी के बारे में और इसके बाद जानेंगे इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं जो की गई थी उसके बारे में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट है। इसके बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल सके। ठीक है, इसके बाद सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी को हेल्प मिल सके और अंत में एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की जो क्लासेस है कैसी लगी। आइए बात करते हैं। देखिए, टॉपिक के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टॉपिक क्या होने वाला है। तो टॉपिक है जयशंकर प्रसाद। और देखिए, जयशंकर प्रसाद के जीवनी से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब होता है, तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को होता है। और यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया भी है, इसलिए आपको याद रखना है 30 जनवरी 1889 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद का जन्म यूपी वाराणसी में होता है। जो कि एक किस परिवार में, तो आपको याद रखना है एक वैश्य परिवार में होता है। यह भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे हम लोग जयशंकर प्रसाद की मृत्यु के बारे में। तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की जो मृत्यु होती है यह 15 नवंबर 1937 को होता है और इनका मृत्यु भी कहां पर, तो यूपी वाराणसी में ही होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके पिता का नाम क्या था, तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम कहीं कहीं आपको मिल सकता है बाबू देवकी प्रसाद, या फिर ऑप्शन में आपको यह दिया जा सकता है देवी प्रसाद साहू। तो जो भी ऑप्शन में आए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर लोगे। आपको याद रखना है इनके पिता का जो नाम था वह क्या था, तो बाबू देवकी प्रसाद या फिर कहा जाए तो देवी प्रसाद साहू। आगे बात करेंगे, यहां पर देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है, तो छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसे छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। और अगर बात कर लिया जाए जयशंकर प्रसाद के माता का, तो इनके माता का जो नाम था वो क्या था, श्रीमती मुन्नी देवी। क्या था भाई साहब? श्रीमती मुन्नी देवी, जो कि जयशंकर प्रसाद के माता का नाम था। आइए बात करते हैं, इन्हें एक महत्वपूर्ण सम्मान मिला था जो कि इनके एक प्रसिद्ध रचना के लिए, और वो रचना कौन थी, तो कामायनी रचना थी। ठीक है, जो कि एक क्या है, तो एक काव्य संग्रह है। क्या है? कामायनी की अगर मैं बात करूं तो यह एक काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह के लिए एक सम्मान मिला था जिसका नाम क्या था, तो मंगल प्रसाद पारितोषिक सम्मान। ठीक है, याद रखिएगा, मंगल प्रसाद पारितोषिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, तो जयशंकर प्रसाद को सम्मानित किया गया था। किस रचना के लिए अगर आपको बोला जाए, तो भाई साहब कामायनी रचना के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए यह किन किन क्या कहते हैं कैसी कैसी रचना किया करते थे, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद कविता भी लिखा करते थे, कहानी भी लिखा करते थे, निबंध भी लिखा करते थे, नाटक और उपन्यास, इन सभी चीजों की रचना किया करते थे। ऑप्शन में आपसे क्या कहते हैं, तो इसमें से कोई एक भी दे सकता है या फिर कहा जाए तो 3 दे दे, और ऑप्शन में क्या दे सकता है, तो इनमें से सभी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है और जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप एक सटीक आंसर नहीं कर सकते हो। आगे बात करेंगे, देखिए तो ये कुल जानकारी जो थी या किससे संबंधित था, तो जयशंकर प्रसाद के जीवनी से रिलेटेड था। अब मैं बात करता हूं इसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट है। जितना मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आइए बात करते हैं, देखिए इसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है हिमाद्री तुंग श्रृंग से। अब देखिए हिमाद्री तुंग श्रृंग से कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाए कि हिमाद्री तुंग श्रृंग जो है यह किस नाटक में संकलित है, तो आपको कहना है यह जो है चंद्रगुप्त नाटक में संकलित है। अब यहां से प्रश्न बन जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे किसके द्वारा, तो भाई साहब जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या लिखा गया है, तो चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया है, जिसका प्रकाशन कब होता है, तो चंद्रगुप्त नाटक जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में होता है? 1931 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन होता है और इसी नाटक में संकलित है आपका हिमाद्री तुंग श्रृंग से। अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त नाटक में, ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के किस अंग में या फिर कहा जाए किस सर्ग में हिमाद्री तुंग सिंह नाटक जो है यह वर्णित है? तो आप कहोगे चतुर्थ अंग में या फिर कहे तो चतुर्थ सर्ग में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, सर्ग वाला क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। इसकी एक अगली रचना जो कि आपको याद रखना है, आंसू कविता। अगर आपसे पूछ लिया जाए आंसू कविता किसकी रचना है, तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसका प्रकाशन कब होता है? तो आंसू रचना जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में होता है, जो कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला जो पॉइंट्स है, अगली इनकी रचना जो है वह है लहर, जो कि बार बार एग्जाम में आया है और आपको याद रखना है लहर प्रकाशन जो है यह किसका प्रकाशन है? तो लहर रचना जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसे 1933 में प्रकाशित किया गया था। अब यहां से एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लहर कविता जो है इसका प्रकाशन कहां से होता है, तो आपको याद रखना है भारती मंडल इलाहाबाद, या फिर इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी दे सकता है, इसलिए आपको याद रखना है भारती मंडल इलाहाबाद से जो है क्या कहते हैं, तो लहर कविता का प्रकाशन हुआ था, जिसका प्रकाशक कौन था? तो जयशंकर प्रसाद। आगे बात करेंगे। देखिए अगला रचना इसका क्या है? तो मधुमेह देश, ठीक है, या फिर कहा जा सकता है अरुण मधुमेह देश। क्या कह सकता है? देखो यहां पर दो प्रश्न बनाए जा सकते हैं, या तो डायरेक्टली कहे मधुमेह देश, या फिर कहा जा सकता है अरुण मधुमेह देश किसकी रचना है? तो आप कहोगे जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यह रचना भी भाई साहब कहां संकलित है? तो इनके एक प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त में क्या है? तो संकलित है। आगे यहां से पूछा जा सकता है कि मधुमेह देश रचना जो है, मधुमेह देश जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो आप कहोगे इसे ब्रज भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। और इस कविता की रचना जो है यह जब क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद 12 वर्ष के आयु के थे, कितने वर्ष के आयु के? 12 वर्ष के आयु के थे, उसी समय से इस कविता को लिखना ये प्रारंभ कर दिए थे। आगे बात करेंगे। देखिएगा अगला रचना आपको याद रखना है, अगला रचना इसकी क्या है? तो वह है शेर शाह का शस्त्र समर्पण। अगर मैं बात करूं शेर शाह के शस्त्र समर्पण की, तो यह कौन सी विधा है? तो आपको याद रखना है यह जो विधा है एक कविता है। क्या है? शेर शाह का शस्त्र समर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक कविता है। अब यहां से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, अगर पूछ लिया जाए कि शेर शाह का शस्त्र समर्पण कौन सी विधा है, तो आप कहोगे सर कविता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला इनकी रचना क्या है? तो वह है चिंता। क्या है? चिंता। और देखिए यहां पर अभी जो मैं आपको एक चीजें बताने वाला हूं इनकी रचना से संबंधित, एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, जरूर उस ट्रिक को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चिंता की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? चिंता की अगर मैं बात करूं तो चिंता रचना जो है यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसे 1942 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1942 में। और यह एक कविता है। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आइए सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला रहने वाला है। देखिए इस रचना की अगर मैं बात करूं तो यह रचना कौन सा है? कमायनी। कमायनी जो कि एक काव्य संग्रह है। क्या है? कमायनी जो कि एक काव्य संग्रह है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा कमायनी काव्य संग्रह लिखा गया है, जिसका प्रकाशन कब होता है? तो सर जिसका प्रकाशन 1936 में होता है। और यह जयशंकर प्रसाद का अंतिम काव्य संग्रह था, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है, तो आप कहोगे कमायनी है। क्या है? कमायनी, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1936 में होता है। अब कमायनी रचना से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को याद रखेंगे। कमायनी में आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने सर्गों का वर्णन किया गया है, तो आप कहोगे सर कितने सर्गों का? तो 15 सर्गों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम सर्ग में चिंता का वर्णन किया गया। चिंता कविता के बारे में अभी मैंने आपको बताया ना, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1942 में। तो चिंता कविता जो है कहां संकलित है? तो भाई साहब ये आपका जो है कमायनी काव्य संग्रह में संकलित है, और जो कि क्या है? तो कमायनी का प्रथम सर्ग है। आगे बात करेंगे। देखिए जो कि आखिरी सर्ग इसका क्या है? तो आखिरी सर्ग है आनंद। क्या है? आनंद। चिंता से प्रारंभ होता है और आनंद पर जाकर क्या होती है? तो कमायनी काव्य संग्रह समाप्त होती है, और आखिरी सर्ग है ये। चलिए इसके 15 के 15 सर्गों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कैसे याद रखना है? देखिए 3 ट्रिक मैंने इसके लिए बनाई है। पहला ट्रिक क्या है? वह है चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। देखो बहुत ही सुंदर सा लाइन है। चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को क्या किया? तो लज्जित कर दिया, ठीक है। अब याद रखेंगे कैसे? तो सर देखिए इसके लिए याद रखने का सुंदर सा तरीका है। देखो तरीका क्या है? बात करें अगर चिंता की, यहां पर देखो जितने को मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है, ये सभी के सभी जो है सर्ग हैं। क्या है? सर्ग हैं। और यह सर्ग किसका है? तो कमायनी का सर्ग है। और क्रमबद्ध तरीके से अगर बात कर लिया जाए, प्रथम सर्ग में तो क्या है? चिंता है। द्वितीय सर्ग में क्या है? तो आशा है। तृतीय सर्ग में अगर बात कर लिया जाए तो श्रद्धा है। चतुर्थ
सर्ग में अगर बात कर लिया जाए तो काम है, पंचम सर्ग में अगर बात कर लिया जाए तो आपका वासना है, और खष्टम सर्ग में अगर बात कर लिया जाए तो लज्जित है। बहुत ही सुंदर सा ट्रिक है, ठीक है। आप लोग एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। आइए दूसरे ट्रिक की बात करते हैं। तो दूसरा ट्रिक है कि कर्म की ईर्ष्या से बुद्धि तर्क ने स्वप्न में क्या किया, तो संघर्ष किया। देखो, कर्म की अगर ईर्ष्या हो तो क्या होता है, हम सिर्फ एक सपना देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अगर किसी चीज के लिए आपके मन में ईर्ष्या बस जाए तो आप सिर्फ सपना देख सकते हो, उसे पूरा नहीं कर सकते हो। वही बात यहां पर मैंने ऐड किया है कि कर्म की ईर्ष्या से बुद्धि या फिर कहा जाए तो तर्क ने स्वप्न में क्या किया, तो संघर्ष किया, रियल में नहीं। तो इसको समझेंगे कैसे? तो इसको समझेंगे, यहां तक तो मैंने आपको 6 सर्ग बता दिया। 7वें सर्ग की अगर मैं बात करूं तो 7वें सर्ग में कर्म का वर्णन है, 8वें सर्ग में जो है ईर्ष्या का वर्णन है, 9वें सर्ग में अगर बात किया जाए तो बुद्धि या तर्क का वर्णन है, ठीक है, इसे याद रखोगे। 10वें सर्ग में अगर मैं बात करूं तो स्वप्न का वर्णन है, और 11वें सर्ग में अगर बात करूं तो संघर्ष का वर्णन है। आगे बात करेंगे 4 सर्ग वह कौन कौन सा है। तो देखिए, अगले ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अगला ट्रिक है आपका कि क्या कहते हैं, निर्वेद। निर्वेद को हम लोग निद्रा भी कहते हैं, या फिर कहा जाए तो मोह माया भी कहते हैं, ठीक है, या फिर कहे तो त्याग भी कहते हैं। कहने का मतलब कि निर्वेद या फिर निद्रा या फिर मोह माया का त्याग कर ईश्वरीय दर्शन द्वारा रहस्यमय आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जब तक तुम देखो, आनंद की प्राप्ति आपको कब होगी, जब आप ईर्ष्या त्याग दोगे। जब तक आपके मन में ईर्ष्या रहेगा कि किसी के पास कोई चीज है और वो पास मेरे पास क्यों नहीं है, इस तरह की ईर्ष्या अगर आपके मन में रहता है तो आप कभी भी चैन की जिंदगी नहीं जी सकते हो, ठीक है। बस वही चीजें हैं, आनंद आपको पाना है तो अपने आप में खुश रहने की अगर जब तक नहीं कोशिश करोगे तब तक आप आनंदमयी जीवन कभी नहीं जी सकते हो। तो वही चीज को मैंने इस ट्रिक में ऐड किया है, और बड़ा सुंदर सा ट्रिक है, याद रखेंगे। देखिए, यहां पर अगर बात कर लिया जाए इसके 12वें सर्ग में किसका वर्णन है, तो निर्वेद या निद्रा का वर्णन है, या फिर कहा जाए तो मोह माया के त्याग का वर्णन है। आगे अगर बात करें तो 13वें सर्ग में सर दर्शन का वर्णन है। किसका वर्णन है? 13वें सर्ग में दर्शन का, और 14वें सर्ग में अगर मैं बात करूं तो रहस्य का वर्णन है, और आखिरी सर्ग जो कि 15वां सर्ग है जिसमें किसका वर्णन है, तो आनंद का वर्णन किया गया है। लगा ना बेहतरीन? अगर बेहतरीन लगा तो एक बार बस क्या करो, तो फटाफट से कमेंट में छाप दो कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। इनके सर्गों को, किसके सर्ग हैं ये सभी के सभी, तो कामायनी काव्य संग्रह का। किसका सर्ग है? कामायनी काव्य संग्रह के कुल 15 सर्गों का जबरदस्त ट्रिक मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। आगे बात करेंगे। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, क्या पूछा जा सकता है, अगर पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक रचना थी जिसे किस भाषा में लिखा गया था, तो आप कहोगे ब्रज भाषा में लिखा गया था। तो कुल मिलाकर ये सारे प्रश्न जो कि क्या कहते हैं, तो जयशंकर प्रसाद से बनाए जा सकते हैं आपके परीक्षा में। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से सुनना है, इसे अपने कॉपी पेन के साथ अच्छे से नोट कर लेना है, और नोट करके आप क्या करोगे, तो आप बेहतरीन तरीके से इसे याद कर लोगे, ताकि प्रश्न यहां से जैसे ही बने आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर सको, ठीक है। अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस अपने सभी दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बस आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आपकी सपोर्ट मिली ना तो क्रांति आएगी, और एक ऐसी क्रांति जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला है। एक से एक जबरदस्त ट्रिक और एक से एक बेहतरीन क्लासेस मैं आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूं। तो फटाफट से यार कंजूसी मत करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करो, ठीक है। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, एक नई एनर्जी और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।